सावन की बरसात की कहानी। गांव में सावन का महीना शुरू हो चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई थी और खेत खलियान पानी से लबालब भर चुके थे। पेड़ों पर नई नई पत्तियां आने लगी थी और फसलें लहलहा उठी थी। इसी माहौल में एक छोटा सा गांव था जहां गौरी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। गौरी की दुनिया। गौरी एक मस्त मौला और खुश मिजाज लड़की थी। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और गांव के हर छोटे बड़े त्योहार और उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। सावन का महीना गौरी के लिए बहुत खास था क्योंकि वह इस मौसम का आनंद लेने के लिए अपने दोस्तों के साथ झूला झूलती, बारिश में भीगती और मिट्टी के खेल खेलती थी। सावन की बरसात की पहली बूंदें, सावन में मस्ती। जल्द ही सावन की पहली बारिश ने गांव को जैसे जीवन दान दे दिया। चारों तरफ बच्चों की खुशी और हंसी ठिठोली की गूंज सुनाई देने लगी। गौरी भी बारिश का मजा लेने के लिए अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकल आई। उन्होंने गांव के सबसे बड़े पेड़ पर झूला डाला और बारी बारी से झूला झूलने लगे। गौरी ने आसमान की तरफ देखा और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस किया। वह मन ही मन सोच रही थी कि इस सावन में क्या खास होगा। गांव में हर साल सावन के महीने में एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में गांव वाले अपनी फसलें, हस्तशिल्प, मिठाइयाँ और अन्य वस्तुएं बेचते थे। इस गांव का मेला भी गौरी के लिए खास था क्योंकि उसके माता पिता ने उसे मेले में अपने लिए कुछ खरीदने की अनुमति दी थी। गौरी ने मेले में जाने के लिए अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और अपने सहेलियों के साथ मेला देखने निकल पड़ी। मेले में चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। तरह तरह के झूले, मिठाई की दुकान और खिलौनों के स्टॉल, रंग बिरंगी चूड़ियाँ की दुकान सजी हुई थी। राधा की नज़र एक छोटे से खिलौने पर पड़ी जो एक मिट्टी का बना हुआ था। वह खिलौना एक प्यारा सा हाथी था जिसे देखकर गौरी बहुत खुश हुई। उसने अपने माता पिता से वह खिलौने खरीदने की जिद की और उसे वह खिलौना मिल गया। मेले से लौटते समय अचानक बारिश हो गई। वह गांव की मेला से बरसात की बूंद की पहली शाम थी। गौरी और उसकी सहेलियों ने बारिश का भरपूर आनंद लिया। वे सब एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश के पानी में भीगने लगे। गौरी ने देखा कि उसके मिट्टी के हाथी का रंग पानी में घुल रहा था, लेकिन वह फिर भी खुश थी क्योंकि उसे इस पल का आनंद लेना था। बारिश ने उस रात को और भी रोमांचक बना दिया था। गौरी ने जब अपने माता पिता को वह मिट्टी का हाथी दिखाया तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है।
राधा ने वह हाथी अपने कमरे में सजा कर रखा और हर रोज उसे देखकर सावन की उस बारिश की यादें ताजा करती रहती। कहानी से सीख। सावन की बरसात से यह सीख मिलती है कि गौरी के जीवन में कई खुशियों और यादगार पलों को जोड़कर रखा। गांव की मिट्टी, मेले की रौनक और परिवार के दिए और परिवार के प्यार ने इस सावन को गौरी के लिए और भी खास बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन के छोटे छोटे पलों में भी बड़ी खुशियाँ छिपी होती है, जिन्हें हमें दिल से जीना चाहिए। वंदना स्टोरी चैनल में इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं एवं बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।